नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सरोस्वामी में। और आज का हमारा टॉपिक एक सच्ची घटना है। भागीरथ सिंह एक सरकारी टीचर हैं। सुबह 10 बजे तक एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे, लेकिन शाम के 7 बजते बजते उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। उन्हें तेज बुखार हो गई और वो सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज में दिखाई देते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। भागीरथ जी की चारपाई घर के एक बड़े बाहरी कमरे में डाल दी गई, जहां उनके पालतू कुत्ते टॉमी का बसेरा है। कुछ साल पहले भागीरथ जी एक घायल छोटा सा पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और उसको उन्होंने एक बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नाम रखा टॉमी। इस कमरे में अब भागीरथ जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा टॉमी है। दोनों बेटों बहुओं ने भी उनसे दूरी बना ली और बच्चों को भी निर्देश दे दिए पास नहीं जाने के लिए। और सरकार द्वारा जारी किए गए फ़ोन नंबर पर उन्होंने कॉल करके बोल दिया कि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केस है। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। साड़ी के पल्लू से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए हुए पड़ोस की एक बुढ़ी अम्मा आई और भागीरथ जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना तो सरका दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखा ही उठा के ले जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि खाना देने कौन जाए। बहुओं ने तो खाना सास के हाथ में पकड़ा दिया। भागीरथ जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगी, मानो पैर खूंटे से बांध दिए हों। इतना देखकर वो बूढ़ी अम्मा बोली कि अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा, दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। ये सारा वार्तालाप भागीरथ जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से बोले कि मेरे पास कोई ना आए तो ही बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इतने में एम्बुलेंस आ जाती है। भागीरथ जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। दरवाजे पर बाहर आकर अपने घर की तरफ एक बार मुड़कर देखते हैं। पोता पोती चेहरे पर मास्क लगाए खिड़की पे खड़े अपने दादा को निहार रहे हैं और उनके पीछे खड़ी उनकी दोनों बहुएं सिर पे पल्लू रखे हुए। दरवाजे से थोड़ा हटकर बरामदे में खड़े उनके दोनों बेटे और उनकी माँ। विचारों के तूफान भागीरथ जी के मन में उमड़ रहे थे। उनकी पोती ने उन्हें टाटा बाय बाय कहा और एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी ने अलविदा कह दिया हो। भागीरथ जी की आंखें नम हो उठी और उन्होंने बैठकर अपनी घर की दहलीज को चूमा और जाकर एम्बुलेंस में बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी उस दहलीज पर उलट दी जिसको चूमकर भागीरथ जी एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर वो कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो एम्बुलेंस भागीरथ जी को अस्पताल लेके जा रही थी। भागीरथ जी अस्पताल में 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी और उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से बाहर आते ही अस्पताल के गेट पे उनका टॉमी उन्हें बैठा दिखाई दिया। एक दूसरे से दोनों लिपट गए और एक की आंख से गंगा तो एक की आंख से जमुना बह रही थी, जब तक कि उनके बेटे लंबी गाड़ी लेके वहाँ अस्पताल पहुँचते तब तक भागीरथ जी और उनका टॉमी किसी दूसरी दिशा में निकल चुके थे अकेले। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज अखबार में उनकी फोटो के साथ गुमशुदगी की खबर छपी है और साथ में लिखा है कि खबर देने वाले को 40,000 का इनाम। 40,000? पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसे वो हंसते गाते अपने परिवार पर लुटा दिया करते थे। एक बार भागीरथ जी की जगह स्वयं को खड़ा करो। कल्पना करो कि इस कहानी में किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार, सारी मोह माया छूट जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कुछ पुण्य कर्म कर लो। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तब तक सब आपके हैं। जीवन एक सफर है, मौत उसकी मंजिल है। मोक्ष का द्वार कर्म है और यही अटल सत्य है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।